हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑल साइंस क्लासेस में। आज हम जानेंगे भोजन यहाँ कहाँ से आते हैं। यानी कह सकते हैं कि हम लोग जो खाना खाते हैं ये भोजन कहाँ से आते हैं। ठीक, तो भोजन यहाँ कहाँ से आते हैं या तो खाद्य संगठक और स्रोत। इसको कहाँ से यानी कि ये उगता है, कैसे होता है, संगठक क्या है। सबसे पहले इसको कहते हैं संगठक। भोजन बनाने के लिए हमें कई चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे कि कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल और पानी आदि। इन्हें हम संगठक कह सकते हैं एक तरफ से कि जैसे हमको यदि खाना बनाना हो तो सब्जी चाहिए, नमक चाहिए, उसमें मसाला चाहिए, तेल चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। अब जितना ज़्यादा देंगे उतना ज़्यादा स्वादिष्ट सब्जी बनेगा, है ना। तो फिलहाल आप जैसे अभी संगठक में आपको बताएं कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल और पानी आदि। इन संगठक यानी कि जितने ये सामान आता है भोजन बनाने के लिए हम लोग को, ठीक ना, उसे हम कहते हैं संगठक। खाद्य पदार्थ के स्रोत क्या है? कहते हैं जिन जिन चीज़ों से हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें ही खाद्य पदार्थ का स्रोत कहते हैं। ठीक है, खाद्य पदार्थ का स्रोत क्या है अगर पूछे तो आप बताएंगे हमको जिन जिन चीज़ों से भोजन प्राप्त है, जहाँ से हमें भोजन प्राप्त होता है उसे हम खाद्य पदार्थ का स्रोत कहते हैं। जैसे कि कुछ पेड़ पौधों से हमें मिलता है, कुछ जानवरों से मिलता है। चलिए उसके बारे में जानते हैं। पौधों से प्राप्त खाद्य पदार्थ जानते हैं, जैसे एग्जाम्पल में दिया है ये गेहूँ, दाल, चावल, मक्का, सब्जी और वनस्पति तेल इत्यादि। कहने का मतलब है भोजन जो हम लोग प्राप्त करते हैं, कभी कभी पेड़ पौधे से प्राप्त होता है, कभी जंतुओं से प्राप्त होता है। तो पेड़ पौधे से हमें जो प्राप्त होता है उसे हम पौधों से खाद्य पदार्थ बोलेंगे, और जो हमें जंतुओं से प्राप्त यानी कि जानवर से प्राप्त होते हैं उसे हम जंतु से प्राप्त खाद्य पदार्थ कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमें जानवर से क्या प्राप्त होता है? अंडा, मांस, दूध, दही, मछली और पनीर। यानी कि जितने हमें जानवरों से प्राप्त होगा जंतु द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ बोलेंगे। पेड़ पौधे से प्राप्त बनेगा तो वो पौधों द्वारा। ठीक है, तो चलते जानते कच्ची सामग्री क्या है। कच्ची सामग्री के खाद्य पदार्थों को बनाने के लिए जिन संगठनों का हम उपयोग करते हैं उन्हें कच्ची सामग्री कहते हैं। खाद्य पदार्थ को हमें बनाने के लिए जिन चीज़ों का आवश्यकता पड़ता है उसे हम बोलेंगे कच्ची सामग्री। जैसे नमक, दाल, सब्जी, पनीर, मसाला, ये सब का कच्ची सामग्री आता है। पौधों के खाने योग्य भाग क्या है, इसे भी थोड़ा जानते हैं। पौधों के खाने भाग योग्य हम कुछ पौधों के दो या दो से अधिक भागों को खाया जाता है, इन्हें ही खाने योग्य भाग यानी कि जीवल पार्ट कहा जाता है। जैसे जड़, तना, फल, फूल इत्यादि ये सब खाने योग्य भाग होते हैं। हम लोग देखते हैं कि पेड़ पौधे में कुछ कुछ चीज़ें खाने का भाग होता है, कुछ चीज़ें खाने का भाग नहीं होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया आलू का तना खाया जाता है, आलू तो खाते हैं, आलू का तना भी खाया जाता है। ठीक है, यानी आलू, मूली का जड़ और पत्ता दोनों खाया जाता है। मूली जो हम लोग का उगाते हैं मूली भी खाते हैं, उसका पत्ता भी साग के रूप में खाया जाता है। ये लौकी का फल खाया जाता है, पालक का पत्ता खाया जाता है। तो चलिए वीडियो इसको ज़्यादा लंबा नहीं करना है, हम अगले वीडियो में आपको अंकुरन के बारे में बताएंगे। अंकुरन क्या है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। ऐसे ही साइंस से रिलेटेड वीडियो हम शॉर्ट्स में लाते रहेंगे। धन्यवाद।